जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहीर है और मैं आप लोगों की रियल हॉरर स्टोरीज को अपने चैनल पर शेयर करता हूँ। अगर आप भी मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल एड्रेस है। आप जैसे चाहें लिख कर या वॉइस मैसेज के जरिए मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सिलेक्ट करके इसे नरेट करूंगा। एक और ऑप्शन है, अगर आप मुझे अपनी स्टोरी वॉइस में भेजना चाहते हैं कि मेरी स्टोरी मेरी ही वॉइस में मेरे चैनल पर अपलोड हो जाए, तो बेहतर ये है कि स्टोरी ऐसे टाइम पर रिकॉर्ड करें जब रात का टाइम हो और बिल्कुल कोई बैकग्राउंड नॉइज ना हो और पंखे की आवाज भी ना आ रही हो। फिर आपने मुझे स्टोरी भेजनी है। अगर वो स्टोरी अच्छी लगी तो मैं आपकी ही वॉइस में शेयर कर दूंगा। तो चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक इंडिया से है और ये स्टोरी जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत ही अजीब स्टोरी है। एक मोबाइल ऐप जो डेटिंग ऐप है, उसकी स्टोरी है। या मैं कहना चाहूंगा, मुझे नहीं पता मैं किसी डार्क वेब के ट्रैप में था या मैं किसी डेटिंग ऐप के ट्रैप में आ गया। मुझे लगता था मुझे बहुत लोग देख रहे हैं क्योंकि स्टोरी इतनी अजीब है। शायद सुनने वालों को इस स्टोरी पर यकीन ना आए, लेकिन ये स्टोरी हकीकत है। तो शुरू करते हैं। मैं अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहता, बस इतना कहना चाहूंगा कि ये वाकया मेरे साथ इंडिया में दिल्ली में लाजपत नगर के पुराने फ्लैट्स में पेश आया। मैंने डेटिंग एप्स पर कभी एतबार नहीं किया, लेकिन कुछ महीने पहले जब मेरा एक लंबा रिलेशन खत्म हुआ, एक लड़की जिससे बहुत मोहब्बत करता था, तो मैं बहुत ज्यादा अफसुर्दा था। मैं रातों को जागने लगा था और मैं इसे बार बार मैसेज करता, लेकिन वो मुझसे बिल्कुल ब्रेकअप कर चुकी थी और बहुत ज्यादा नाराज थी। अब इसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया था, यानी मेरी बिल्कुल उम्मीद खत्म हो चुकी थी। एक रात मैंने ऐसे ही एक नई ऐप डाउनलोड कर ली। नाम लिखने को दिल नहीं चाहता, फर्ज करे नाइट चैट थी। इंस्टॉल करते वक्त इस ऐप ने कई किस्म के परमिशंस मांगे। मैंने किसी चीज पर ज्यादा नहीं सोचा। लोकेशन, नोटिफिकेशन, मीडिया तक अलाउ कर दिया। हर चीज पर अलाउ अलाउ कर दिया। पहले हफ्ते कुछ खास नहीं हुआ। फेक प्रोफाइल्स, अजीब बातें या खामोशी। पांचवी रात एक मैच बना। नाम अरीबा लिखा था। प्रोफाइल में सिर्फ 3 तस्वीरें थी। पहली में इसके बाल खुले थे और चेहरा आधा छुपा हुआ था। दूसरी में सिर्फ हाथ, एक सफेद कप का मग जिस पर नीले रंग से लिखा हुआ था। तीसरी में खिड़की के पर्दे और बारिश की बूंदें। बायो में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी जो बहुत अजीब थी। मैं ख्वाबों में ज्यादा वक्त गुजारती हूँ, हकीकत में कम। ये लाइन मुझे अच्छी नहीं लगी, पर अजीब कशिश थी। मैंने हेलो लिखा। आगे से टाइपिंग का ऑप्शन आया, जैसे अगला टाइप कर रहा हो, जैसे वो बस मेरा मुंतजिर हो। और आगे से मैसेज आया, हेलो, आप रातों को जागते हैं? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, शायद जरूरत से ज्यादा। जवाब आया, अच्छा है। मैं भी 2 से 3 के दरमियान ही जिंदा लगती हूँ और अभी 2:17 है। मैं घड़ी देखने लगा, वाकई 2:17 थे। इसकी बातें चलती रहीं। वो अजीब तरह से शराफत में बात कर रही थी। कोई दिल लगी नहीं और कोई छेड़छाड़ नहीं, सीधी सीधी बातें, लेकिन ऐसे सवाल जैसे मैं पहले से ही जानता हूँ। पूछा, आपकी जॉब की टाइमिंग बदल गई है? रात देर से घर आते हैं? और मैं चौंक गया। मैंने जवाब दिया कि आपको कैसे पता? उसने लिखा, तुम थके हुए लगते हो। लफ्जों के बीच थकन महसूस होती है। फिर एक स्माइली फेस भेजा और काले रंग का दिल। अगली 3 रातें भी यही हुआ। वो तकरीबन 2:10 से 2:50 के दरमियान ऑनलाइन होती थी। कभी कॉल नहीं, सिर्फ मैसेज। मैंने कॉल का बोला तो बोली, नहीं, मैं बात नहीं कर सकती। ऐसा प्रिटेंड कर रही थी जैसे उसे शर्म आ रही है और वो मुझसे बात करने में हेजिटेट है। अब बात यहाँ सुनने वाली है। एक रात उसने एक 7 सेकंड की मुख्तसर वीडियो क्लिप भेजी। बस खिड़की के पर्दों पर बारिश की बूंदें और बाहर मोटरसाइकिल की आवाज। उससे अगले दिन कुछ अजीब हुआ। रात 2:30 बजे इसने लिखा,
तुम्हारी खिड़की के पर्दे बदले हैं और रोशनी बाहर तक जाती है। मैं फौरन कमरे के चारों कोनों में देखा। सच ये है कि मैं इस वक्त अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। खिड़की के पर्दे वाकई बदले हुए थे। सामने वाली इमारत की छत अंधेरे में डूबी हुई थी। मैंने हंसते हुए लिखा, तुम कहाँ बैठी हो? उसने जवाब दिया, ख्वाब में। फिर एक तस्वीर जिसे जूम करने पे इसने मुझे हिला के रख दिया, जिसके दाएं कोने पर कलम से एक बारीक सा दिल बना हुआ था। मैं ठटक गया क्योंकि मेरे बेड के हेडबोर्ड के दाएं कोने पर भी जब मैं 12वीं क्लास में था तब से एक हल्का सा दिल बना हुआ था, जो सिर्फ करीब से देखने पर नजर आता है। मैंने बेड पर हाथ फेरा। जो मेरे बेड पर दिल बना हुआ था वो थोड़ा हल्का हो गया था और उस तस्वीर में दिल ज्यादा ही साफ था, जैसे अभी बनाया गया हो। मैंने पूछा, ये कहाँ की तस्वीर है? उसने लिखा, तुम्हारे कमरे जैसा एक कमरा। मैंने लोकेशन मांगी। उसने मुस्कुराता हुआ इमोजी भेजा और फिर कहा, तुम खुद आ जाओ वहीं जहां तुमने ख्वाब में देखा था। मैंने उसे टाल दिया, लेकिन जहन में एक हलचल सी थी कि ये मेरी कितनी आदतों से वाकिफ है। मैंने ऐप के अंदर अपनी प्राइवेसी सेटिंग देखी जो कि ऑन थी। मैंने बंद कर दी। फिर ख्याल आया मैंने तो अलाउ पहले ही कर दी थी। अगली रात मैं लेट नहीं सका। किचन से चाय बनाई, कमरे की लाइट बंद की, ट्यूबलाइट की जगह बेड के पास वाली छोटे लैंप ऑन रखे। 2:19 पर नोटिफिकेशन आया, आप आज बाहर क्यों नहीं जा रहे थे? और मैं चौंक गया क्योंकि मैं वाकई घर से निकलने लगा था, मगर आखिरी वक्त में रुक गया। मैंने लिखा, तुम्हें कैसे पता? और फिर जवाब नहीं आया। बस एक लोकेशन पिन आ गया। किसी पुरानी गली का लोकेशन था और जवाब आया, यहां आओ और बेल ना दो, मैं खुद दरवाजा खोलूंगी। लोकेशन स्क्रीन पर ऑन रहा। गली का नाम मेरे शहर में ही था, लेकिन वो मोहल्ला मैंने कभी अंदर से नहीं देखा था। रात का वक्त था। मैंने हाथों की कपकपी के बावजूद रिक्शा ले लिया। ड्राइवर ने रास्ता पूछा और मैंने कहा, चलो मैं बताता हूं। रास्ता सन्नाटे में डूबा हुआ था और आवारा कुत्तों का एक टोला इस रिक्शे के पीछे लग गया, जो भौंकता रहा। कोई ट्रैफिक का शोर नहीं और बिल्कुल सन्नाटा था। मैंने रिक्शे के अंदर लगे हुए शीशे में अपने आप को देखा। आंखों के नीचे हल्के। दिल चाहा वापस घर चला जाऊं, मगर मैं जानना चाहता था ये सब कहां तक जाता है। लोकेशन जिस जगह खत्म हुई वो एक छोटा सा चौक था। 3 दुकानें, एक बंद बेकरी, ऊपर फ्लैट्स। सामने एक पुराना कैफे जिसका शटर आधा सा नीचे था, जैसे कोई अंदर हो। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और मैं इधर इधर देखने लगा। इतने में मैंने महसूस किया कि चौक के कोने में सफेद पुरानी वैन, जिसके शीशे टिंटेड थे। इसका इंजन ऑन था लेकिन हेडलाइट्स बंद थी। मैं ऑटो में दोबारा बैठना चाहता था, लेकिन ऑटो वाला कह के चला गया था कि भाई आप होके आ जाएं, मैं चक्कर लगा के आता हूं। और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं सड़क पार करने को था, मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया और एक मैसेज आया, बाएं मत देखो, सीढ़ियों पर छत की तरफ आओ, मैं शटर के पीछे हूं। मैंने गलती से बाएं देखा, वहां कोई नहीं था, मगर एहसास हुआ कोई मुझे देख रहा है। कोई ऐसा जो छुप के है, जैसे कोई आदमी हो। लेकिन बस शायद मेरा ख्याल था। मैंने जाने का इरादा तर्क कर दिया। इसी वक्त एक और नोटिफिकेशन आया, डरो मत। फिर कॉल। मैं समझा वो कभी कॉल नहीं करेगी, मगर ऐप के अंदर से वॉइस कॉल आई। मैंने कान से लगाया। दूसरी तरफ से एक खामोशी, जैसे फोन किसी ने टेबल पर रख दिया हो और कमरे की एक खामोशी इसमें सुनाई दे रही हो। एक लड़की की आवाज आहिस्ता से आती है, तुम्हें याद है बचपन में तुम्हें घर में क्या नाम लेकर बुलाया जाता था? मैंने जवाब नहीं दिया। इस लड़की ने वही नाम लिया, वो बचपन का प्यार वाला निक नेम जो घर में 2-4 लोग जानते थे। मेरी टांगे जैसे सुन सी हो गई। मैंने कॉल काट दी। इसी लम्हे मारुति ओमनी की रोशनी आई और जैसे कोई इसे एक्सीलेटर दे रहा हो, और फिर खामोशी। मैं पलट कर भागने लगा और वो गाड़ी मेरा पीछा करने लगी। भागते भागते मुझे एक ऑटो दिखाई दिया।
मैंने इसे रोका और वो गाड़ी पीछे रुक गई। मैं सीधा घर वापस आ गया। सीढ़ियां चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ चौकीदार के कमरे में टीवी बंद है, लेकिन रोशनी अंदर चल रही थी, जैसे कोई मोबाइल की फ्लैश ऑन छोड़ दे। मैं तेजी से ऊपर आया, दरवाजा खोला, अंदर आया और चिटकनी लगा दी। मैं सांस बहाल करने की कोशिश कर रहा था। कमरे में आकर पहली बात मैंने यही सोची कि ऐप को फोन से हटा दूं। मैंने अनइंस्टॉल दबा दिया और वो ऐप गायब हो गई। मैंने समझा अब सब खत्म हो गया है, मगर इसी लम्हे व्हाट्सएप पर एक वॉइस नोट आया और वो एक अननोन नंबर से आया था। इसकी ड्यूरेशन 21 सेकंड की थी। अब यहाँ बात सुनने वाली है। जब मैंने कान से लगाया तो पहले 5 सेकंड खामोशी, फिर मेरे ही कमरे के पंखे की आवाज, फिर मेरे सांस लेने की आवाज, जैसे मैं नींद में सांस लेता हूं। वो रुक रुक कर भारी सांस जो मेरे दोस्त मजाक में कहते थे जैसे ट्रेन की सीटी हो, और आखिर में वही लड़की की बहुत आहिस्ता आवाज। देखा, मैंने कुछ नहीं किया, बस सुना है। वॉइस नोट खत्म हो गया। मेरा दिल हलक में आ गया। मैंने फोन बंद किया, बेड के नीचे झांका, हर तरफ वही पुराना फर्श। मैंने खिड़की के पर्दे ठीक किए, बाहर झांका। सामने वाली इमारत की छत स्याह थी और हवा ठहरी हुई थी। मैंने सीलिंग के पुराने एसी के ग्रिल के अंदर देखा। ये एसी काफी दिनों से बंद पड़ा था। ग्रिल के कोने में एक बहुत बारीक सा छेद था। मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, जैसे किसी ने सुराख करके फिर भरने की कोशिश की हो। मेरा जहन आहिस्ता आहिस्ता एक ही सिमत जा रहा था। क्या किसी ने मेरे कमरे में कुछ लगा रखा है? अगर आवाज इतनी साफ थी तो मैंने फौरन मोबाइल की टॉर्च ऑन करके ग्रिल के अंदर झांक कर देखने की कोशिश की, और कुछ भी नजर नहीं आया। मैंने हिम्मत जमा की और एसी के नीचे रखी पुरानी कुर्सी पर चढ़ गया। बॉक्स की पट्टियों में उंगलियां जा रही थी। एक बारीक सी आवाज महसूस हुई, जैसे डबल टेप के निशान रह गए हों, या किसी ने अंदर किसी चीज का माउंट चिपकाया हुआ हो और खींच लिया हो। मैंने फौरन चौकीदार के कमरे का रुख किया। वो जाग रहा था, मगर टीवी बंद था। मैंने पूछा, भाई, रात को किसी को मेरे फ्लोर पर देखा है? उसने सर हिलाया। ऊपर वाले दाएं फ्लैट के सामने एक लड़का कभी कभी आकर खड़ा होता है। वो फोन पर बात करता रहता है। तुम्हारे दरवाजे के सामने भी खड़ा देखा है, लेकिन कुछ मिनट बाद चला जाता है। मैंने मना किया तो उसने कहा कि ऊपर मेरा दोस्त रहता है, उससे मिलने आता होगा। मेरे हाथों पैरों में पसीना आ गया। ऊपर दायां फ्लैट 3 महीने से खाली था और मालिक बाहर था, जहां तक मुझे याद था। इस फ्लैट की बालकोनी में से मेरे कमरे की खिड़की टेढ़ी नजर आती थी और सीधी लाइन नहीं बनती थी, मगर कुछ जाविया ऐसा था कि अगर कोई एहतियात से कैमरा सेट करे तो मेरे पर्दे की लाइन का उतार चढ़ाव देख सकता है। मैंने वापसी पर इधर देखा। बालकोनी की रेलिंग पर एक जगह ऐसी थी जहां पर मट्टी हटी हुई थी, जैसे वहां किसी ने कोई चीज मुसलसल लगा रखी हो। मैं खामोशी से वापस आया, दरवाजा लगाया और पहली बार एहसास हुआ कि शायद मसला ऐप नहीं, कोई बंदा है। और पहली बार एहसास हुआ कि शायद मैं किसी ट्रैप में फंस गया हूं। अगले दिन मैंने हिम्मत करी कि करीब की फोटोकॉपी दुकान वाले से दरख्वास्त की कि अगर इनके बाहर वाले कैमरे कुछ रिकॉर्ड करते हैं तो पिछले हफ्ते की रात की 2 से 3 बजे के बीच जरा देख लें। वो बोला, भाई, सिस्टम में हार्ड डिस्क है और जगह कम है। 1 हफ्ते का डाटा रखता है, फिर ओवरराइड कर देता है और ये ऑटो होता है। उसने पिछली रात का निकाला। स्क्रीन पर सड़क देखी, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। करीब 2:26 पर एक सफेद मारुति ओमनी गुजरी, वही काले शीशों वाली। हमारी गली में 2 चक्कर लगाए, फिर कुछ देर बाहर खड़ी रही और फिर आगे को निकल गई। वो बोला, ये वाली अक्सर नजर आती रहती है रात को। हो सकता है कहीं कोई बीमार हो इलाके में और ये प्राइवेट एम्बुलेंस है। मैंने दिल ही दिल इसे सच मानना चाहा, मगर दिल नहीं माना। इसी दोपहर को घर वापस आया तो दरवाजे के नीचे एक लिफाफा था। कोई राइडर छोड़ गया था। अंदर एक पुराना सा फोन था जिसकी लाइट सफेद थी और एक लोकल सिम लगी हुई थी, और साथ ही एक कागज
बस इस नंबर से बात करना, बाकी सब बंद कर दो। इस कागज में लिखा हुआ था। मैंने फोन हाथ में लिया तो इस पर बेल बजने लगी। एक अननोन नंबर। मैंने रिजेक्ट कर दिया। फ्लैट के बाहर सीढ़ियों की तरफ गूंजती हुई खामोशी और एसी की साइड पर जो डक था और उसकी तरफ नजर डाली और मुझे बहुत खौफ आने लगा। रात 2:12 पर मेरे फोन में ऐप तो नहीं थी, लेकिन व्हाट्सएप पे इसी नंबर से मैसेज आया जो कल वॉइस नोट भेज रहा था। इस बार एक तस्वीर आई अंधेरे कमरे की, जहां बेड के साथ रखा छोटा सा स्टूल नजर आता है और स्टूल पर रखी चाय का खाली कप। कप के हैंडल पर बारीक सा क्रैक था। बिल्कुल वैसा ही क्रैक मेरे पास था जो पिछले हफ्ते गिरने से आया था। मैंने अपनी सांस रोकी। तस्वीर के नीचे कैप्शन था, मैंने कुछ नहीं बदला, तुम भी कुछ मत बदलो। और फिर एक मैसेज आया, दरवाजा खोलो, बस सुनो, 2:17 पर कोई बेल देगा और दरवाजा ना खोलना, अगर खोला तो कुछ बुरा हो सकता है। और वाकई 2:17 पर बेल बजी। मैंने सांस रोक के रखा। बेल रुकी, फिर हल्की सी थप थप की आवाज आई और इस चीज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, जैसे कोई झुककर दरवाजे के नीचे से अंदर झांकने की कोशिश करे। मैंने आंखें बंद करके पीछे हट गया। फिर खामोशी हो गई। 5 मिनट बाद मैसेज आया, शाबाश, तुमने सही किया। मैं कमरे के दरमियान में ही खड़ा था और पहली बार मुझे गुस्सा आया कि जो भी था सिर्फ खेल रहा था। मैं दरवाजे की चिटकनी हटाकर बाहर निकला। सीढ़ियों वाली साइड पर सन्नाटा, बिल्कुल खामोशी थी। दूर सीढ़ियों के मोड़ पर एक बल्ब की रोशनी थी। सीढ़ियों के दरमियान पड़ा एक पुराना सा डोर मैट, जिस पर पांव के गीले निशान थे और ताजे नहीं थे, मगर रात की नमी की वजह से ये उभरे हुए थे। मैं नीचे उतरा, चौकीदार के कैबिन की तरफ गया। वो अंदर खराटे ले रहा था। मैंने बाहर गेट की तरफ देखा तो ताला खुला हुआ था। सड़क खाली थी और बहुत सुनसान थी। दूर एक ऑटो की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं वापस आया तो कमरे की लाइट ऑन थी और मैंने तो बंद रखी थी। मेरी गर्दन पीछे से बर्फ की तरह ठंडी हो गई। इतना खौफ आया, अंदर आया तो बेड के पास स्टूल खाली था और कप भी उसके ऊपर से गायब था। मैं घूम कर किचन में गया। सिंक के अंदर मेरा कप रखा था। हैंडल के क्रैक में साबुन का झाग था। इसके साथ एक बारीक सा बाल, किसी और का, जो सिंक के किनारे से चिपका हुआ था। मैंने फौरन से पानी खोला और उस बाल को और झाग को भी बहा दिया, लेकिन मेरे दिमाग में वो चीज बैठ गई थी। मैंने अगले दिन डिपार्टमेंट के मालिक से ऊपर वाले खाली फ्लैट की चाबी मांगी और एक बहाने से कि छत पर जाना है और मोटर चेक करनी है। इसने जल्दी में कहा किसी अजीज के पास है, वो कल दे देगा। रात हुई और 2:06 पर इस बार मैसेज पहले आ गया, आज अगर तुम नीचे नहीं गए तो शायद बहुत बुरा हो जाएगा। बाहर वाली गली में वही ओमनी आएगी, इस बार देखना और बस देखना, कोई हरकत ना करना। मैं बालकोनी के साए में खड़ा था। ठीक 2:20 पर सफेद ओमनी अपनी गली में घुसी। हेडलाइट ऑफ थी, मगर हैजर्ड लाइट एक बार टिमटिमाई। गाड़ी बैक की, यूं पार्क हुई कि मेरे अपार्टमेंट के गेट के सामने की फुटपाथ पर इसका साइड डोर आसानी से खुल सके, और दरवाजा नहीं खुला। अंदर सिर्फ एक मध्यम नीली रोशनी थी, जैसे कोई अंदर फोन यूज कर रहा हो, और उसकी स्क्रीन की रोशनी, लेकिन मुझे अंदर बैठा कोई शख्स दिखाई नहीं दिया। 10 मिनट गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक मेरी गली के दूसरी सिमत से एक लड़का तेजी से आया, हाथ में एक छोटा सा टूल बैग। उसने गेट के पास झुक कर कुछ उठाया। मैं समझा वो सिगरेट की डब्बी उठा रहा है, लेकिन नहीं, वो दरवाजे के नीचे वाली चौखट के अंदर कुछ सेट कर रहा था, बिल्कुल कोने पर जहां अंधेरा था। इसने दोबारा नरमी से उंगली दबाई, जैसे कोई मैग्नेट क्लिप फिट कर रहा हो। फिर वो सीधा ओमनी की तरफ गया, दरवाजा आहिस्ता से खोला और अंदर बैठ गया। गाड़ी ने आवाज किए बगैर गियर डाला और अंधेरे में पीछे की तरफ सरक गई। मैंने अंदर आकर सबसे पहले दरवाजे के निचले कोने को देखा। अंधेरे में मोबाइल टॉर्च लगाकर लकड़ी की बारीक सी लाइन में एक नन्हा सा डॉट नजर आ रहा था, जैसे मिट्टी हो, मगर मिट्टी नहीं, क्योंकि वो जगह हल्की सी चमक भी रही थी।
मैंने नाखून से खुरच कर एक छोटा सा चिप जैसे कोई माइक या मकनातीसी सेंसर हो, मैंने उसे निकाल कर टेबल पर रखा। इस लम्हे व्हाट्सएप पर मैसेज आया। उसने उसी नंबर से मैसेज किया। कुछ चीजें अगर हटा भी दी जाएं तो वापस लगाना मुश्किल होता है। गौर से सुनो, ऊपर वाला फ्लैट कल शाम 7 बजे खुलेगा, उससे पहले ऊपर मत जाना। और जो तुम्हारे पास छोटा फोन आया है उस पर 6:55 पर कॉल आएगी, उठा लेना। मैंने सोचा वो कौन था, कोई ट्रैपर या कोई जिसने बस खेल बना रखा है। अरीबा भी ऑनलाइन दिखती थी, पर इससे बात करना बेकार लग रहा था। मैंने सिर्फ एक लफ्ज लिखा, क्यों। जवाब आया, तुमने ख्वाब में देख लिया था, बाकी सब बस तरतीब है। और इत्तेफाक से शाम 7 बजे मालिक ने ऊपर वाला फ्लैट खोल दिया। मैंने कहा सिर्फ मोटर देख लूं। अंदर खामोशी थी, खाली कमरों से मुझे खौफ आ रहा था। बालकनी वाली रेलिंग पर वाकई एक जगह मिट्टी कम थी। मुझे लगा शायद वहां कभी किसी ने ट्राइपॉड लगाया होगा। वो छोटा स्टैंड, फर्श पर मामूली सी खराशें, किचन के काउंटर पर डबल टेप का एक टुकड़ा जो बिल्कुल नया लगता था। और मैंने मोबाइल की रिंगटोन बंद कर रखी थी, पर जेब में इस फोन की वाइब्रेशन ऑन थी। ठीक 6:55 पर कॉल आई और मैंने उठाया। दूसरी तरफ एक मर्दाना आवाज थी। उसने कहा, जितना तुम इन चीजों को खोज रहे हो, जितना तुम इन चीजों में घुस रहे हो, अगर तुमने ये और किया तो चीजें और ज्यादा बदलना शुरू हो जाएंगी और पेचीदा हो जाएंगी। बेहतर यह है कि तुम इन चीजों में इंटरेस्ट ना लो। मैंने कहा, अरीबा कौन है? उसने कहा कि नाम की फिक्र छोड़ो, नाम बदलते रहते हैं, असल चीज आदत है। रात 2:17 पर तुम जागते हो, हम सुनते हैं। और कॉल कट गई। मैंने फ्लैट की बालकनी की रेलिंग पर हाथ रखा। लोहा ठंडा था। नीचे मेरी खिड़की के पर्दे हल्के थे। मुझे पहली दफा अपने घर की चीजें अजनबी लगी। अब होता यह था कि रात के इसी टाइम पे मुझे कोई ना कोई मैसेज जरूर आता था। एक रात ऐसा हुआ कि मैं लेटा हुआ था कि मेरे फोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। मैं अपना फोन देखता हूं तो मुझे डर सा फील होता है। मैं फौरन फोन उठाता हूं और एक मैसेज था जो व्हाट्सएप मैसेज था। मैं इस मैसेज को खोलता हूं। इसमें एक पिक्चर थी। पहले मुझे पिक्चर समझ नहीं आई। जब मैंने गौर किया तो वो पिक्चर मेरे फ्लैट की ही थी। यानी वो पिक्चर बाहर से ली गई थी और मेरे कमरे की लाइट ऑन थी। मुझे बहुत गौर से समझ आई कि ये पिक्चर तो मेरे फ्लैट की है, लेकिन बाहर से ली गई है। मुझे डर सा फील होने लगा और फिर मैंने इस पिक्चर को जब एनालाइज किया, वो पिक्चर नीचे खड़े होकर नहीं ली गई थी। वो ऐसे जैसे किसी ऊंचाई से ली गई थी। मैं अपने फ्लैट की बालकनी में गया। जाके चारों तरफ अंदाजा लगाने लगा कि ये पिक्चर कहां से ली गई होगी। सामने एक इमारत थी। मैं जब पिक्चर को एनालाइज करने लगा तो मुझे अंदाजा हुआ कि सामने इस इमारत के इस एक फ्लैट से पिक्चर ली गई है। और जिस फ्लैट का मैंने अंदाजा लगाया था, बिल्कुल वहां इसी फ्लैट में कमरे में लाइट जल रही थी और ऐसे जैसे कोई बारीक पर्दों के पीछे कोई ब्लैक शैडो खड़ा हो, जैसे कोई इंसान है और वो कहीं मुझे छुप के देख रहा है। लेकिन शायद मैं इस चीज का अंदाजा लगा चुका था। और फिर एक और व्हाट्सएप मैसेज आता है। तुम्हें कहा था ना, इन चीजों की बारीकी में ज्यादा मत जाओ, नहीं तो मसले और पेचीदा होने लगेंगे। अब यहाँ बताता चलूं, कुछ दिनों से हमारे इस फ्लैट की लिफ्ट खराब थी और ऐसा था कि जो मेरा फ्लोर था उस पर 2 फ्लैट्स थे। सामने वाला, जैसे कि मैंने बताया कि खाली था, उसका ओनर बाहर आउट ऑफ कंट्री था। तो यानी मेरे फ्लोर पर सिर्फ मेरा फ्लैट था। यानी अगर कोई सीढ़ियों के थ्रू आता भी तो ऊपर चला जाता या ऊपर से नीचे जाता। यहाँ किसी के रुकने का, खड़े होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मुझे मिलने मिलाने वाले लोग मेरे दोस्त ही हैं और जितने भी दोस्त हैं वो मुझे बाहर ही बुलाते हैं, एक पॉइंट पे जहां हम मिलते हैं, खाना पीना करते हैं। फ्लैट्स के नीचे एक नोटिफिकेशन लगा हुआ था, लिफ्ट सर्विस एबल हो गई है और इस पर इतना खर्चा आया है। वो मंथ के एंड में कंट्रीब्यूशन के थ्रू आपसे लिया जाएगा। खैर, ये अच्छी बात थी क्योंकि जब भी मैं ऊपर आता था, क्योंकि मुझे सीढ़ियों से ऊपर आते हुए बहुत तकलीफ होती थी, तो लिफ्ट एक आसानी थी।
खैर मुझे क्या पता था ये भी एक खौफ का बायस बनने वाली है। लिफ्ट ठीक होने के 2-3 दिन बाद रात के इसी टाइम मेरी लिफ्ट का मेरे फ्लोर पे आके दरवाजा खुलता है और इस वक्त मैं भी जाग रहा था और हल्की नींद में था। मैंने कमरे की लाइट बंद कर रखी थी। इसकी आवाज से एक खास आवाज जो लिफ्ट की आती है, टिंग करके, उससे वो डोर खुलता है और ऐसे जैसे कोई शख्स चलता हुआ आ रहा है और बिल्कुल मेरे दरवाजे के पास आता है और आकर इसे नॉक करता है। पहले हल्की सी दबी आवाज में 2-3 बार नॉक करता है और फिर वो आवाज 2-3 बार थोड़ा हार्ड नॉकिंग की आवाज आती है। मैं खामोश रहता हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं अंदर सो रहा हूँ। और फिर फौरन व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, हमें मालूम है तुम सो नहीं रहे, तुम जाग रहे हो। ये मैसेज पढ़ते ही मुझे गुस्सा आने लगता है। मैं फौरन इसे अपने बेड से उठता हूँ और भागता हुआ जाके दरवाजा खोलता हूँ। अब यहाँ बात सुनने वाली है। होता ऐसा है कि वो नॉकिंग की आवाज बस अभी खत्म ही हुई थी। मैं फौरन से जाता हूँ और जाके दरवाजा खोलता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरी लिफ्ट का दरवाजा बंद हो रहा है, लेकिन मुझे लिफ्ट में कोई भी दिखाई नहीं दिया। और वो जो जगह थी सीढ़ियों वाली, वहां पर एक गहरी खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जिसके डर से मुझे पांव से सर तक एक सर्द लहर पूरे जिस्म में दौड़ गई। अब सीन ये था कि इस टाइम इतनी अच्छी अर्निंग नहीं थी और ये जो फ्लैट मुझे मिला हुआ था ये बहुत अच्छे पैसों में मिला हुआ था, यानी मेरे बजट के हिसाब से था। तो मैं ये जगह छोड़कर दूसरी जगह मूव नहीं हो सकता था। फिलहाल मेरी मजबूरी थी, मुझे यही रहना था। 1-2 दिन कुछ सुकून रहा, पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेला नहीं हूं। शायद मुझे कोई देखता है, शायद किसी की मुझ पर नजर है और इतनी खास कि कोई मुझे हर टाइम वॉच कर रहा है। इस फ्लैट का एक ही रूम था और एक टीवी लाउंज था। टीवी लाउंज के साथ भी अटैच वॉशरूम था और रूम के साथ भी। अब ऐसे ही एक रात में टीवी लाउंज में बैठा हुआ था। रात को जैसे ही 2 बजते हैं मुझे डर लगने लगता है, मेरी हालत खराब होने लगती है और इसी टेंशन से मुझे नींद नहीं आती थी। 2 से 3 का जो टाइम होता था, अगर वो सुकून से गुजर जाए तो बेहतर है, वरना कोई ना कोई टेंशन वाली बात जरूर होती थी। इस टाइम पर फोन पे ही नजर होती थी और फोन रख देता था। मैं टीवी देख रहा था कि मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। स्क्रीन ऑन होती है लेकिन नोटिफिकेशन मुझे फील नहीं होता, कि जैसे कोई नोटिफिकेशन आया लेकिन स्क्रीन ऑन हो के ऑफ हो जाती है, जैसे कोई मिस कॉल हो और डिस्कनेक्ट हो गई हो। मैंने फोन उठाकर देखा लेकिन कोई मैसेज नहीं था और कोई मिस कॉल भी नहीं थी, सिर्फ स्क्रीन ऑन हुई है और वापस बंद हो गई। मैंने शुक्र अदा किया और फिर दोबारा बैठकर टीवी देखने लगा। अब मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गया था, क्योंकि 10 से 15 मिनट गुजर गए थे, कोई मैसेज कोई नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया। और फिर एक ऐसा मैसेज आता है जिसने मुझे आधी रात को अपने फ्लैट से भागने पर मजबूर कर दिया। अब होता ऐसा है कि एक पिक्चर आती है जो वन टाइम ओपन होती है। वो पिक्चर जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, इसमें कुछ ऐसा था जिसने मेरी जान निकाल दी। वो पिक्चर मेरी अपनी थी और बिल्कुल अभी की पिक्चर थी। मैं बैठा हूँ सोफे पे और टीवी देख रहा हूँ। वो पिक्चर किचन की साइड से ली गई थी। वो पिक्चर का रुख किचन की साइड से था, यानी वहां से ना मेन गेट था ना कोई विंडो थी। और ऐसा था कि वो पिक्चर मेरे किचन के साइड से मेरे बैक साइड के लेफ्ट वाली साइड से ली गई थी। मेरी इस पिक्चर को देख के जान निकल गई। पहले तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन जैसे मैंने जूम करके देखा और फिर मैंने जब किचन की तरफ देखा, मेरी इस पिक्चर को देख के जान निकल गई। पहले तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन जैसे मैंने जूम करके देखा और फिर मैंने जब किचन की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा मेरे किचन में कोई खड़ा हुआ है। मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। मेरा दिल किया बस मैं यहां से भाग जाऊं, लेकिन मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। लेकिन मैं हिम्मत जताता हूं और मुझे डर ये भी था कि मुझे कोई नुकसान न पहुंचाए। मैं फौरन से भागता हूं, दरवाजे की चिटकनी खोलता हूं और तेजी से नीचे सीढ़ियों की तरफ भागने लगता हूं। और फिर मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई ऊपर सीढ़ियों से मेरी तरफ नीचे की तरफ दौड़ रहा है और बकायदा इसकी भी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी।
भागते भागते मैं गार्ड रूम के पास आता हूँ। फौरन से इसका दरवाजा नॉक करता हूँ। वो हस्बे मामूल खराटे लेकर सो रहा था, लेकिन इसके पास गन होती थी। मैं फौरन से इसके पास घबराता हुआ आया और मैंने इसे कहा कि गन कहाँ है, कोई है ऊपर। मैं फौरन से अलर्ट हो गया और हम दोनों इसका इंतजार करने लगे कि ऊपर फ्लैट से सीढ़ियों से कोई नीचे आएगा तो हम उसे धर लेंगे। लेकिन कुछ देर गुजरने के बाद कोई नहीं आया। फिर और टाइम गुजरा और टाइम गुजरा। हम लोग काफी देर अलर्ट खड़े रहे। मैंने भी एक पत्थर उठा लिया था और वो गार्ड भी गन ताने खड़ा रहा, बिल्कुल वहां पर जहां पर गैलरी थी और सीढ़ियां नीचे आती थी। और फिर वो गार्ड मेरे साथ ऊपर गया। उसने कहा, मुझे दिखाएं कौन है। वो आगे आगे था और मैं पीछे पीछे। हम पूरी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद वो मेरे फ्लैट में जाता है। मैं उसके पीछे था और हर जगह मेरे फ्लैट में, किचन में, टॉयलेट में, हर जगह हमने देख लिया, लेकिन कोई नहीं था। जब हम लोग अंदर ढूंढ रहे थे तो हमें बाहर लिफ्ट की आवाज आई। जैसे लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और वही टिंग की आवाज आई। और जब भागते हुए हम लिफ्ट की तरफ गए तो लिफ्ट की जो नंबर वाली लाइटिंग होती है वो नीचे स्क्रॉल हो रही थी और ग्राउंड फ्लोर पर वो लिफ्ट रुकती है और उस पर जी लिखा हुआ था, यानी कोई था जो लिफ्ट में अभी नीचे की तरफ गया। हम फौरन से बालकोनी में जाते हैं और देखते हैं नीचे रोड पर वही ओमनी खड़ी थी और कोई अपना मुंह छुपाए इसमें बैठता है। एक दफा ऊपर देखता है और गाड़ी में बैठकर चला जाता है। खैर वो रात में गार्ड के पास गुजारता हूँ और सुबह ये फैसला करता हूँ कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और पूरी रिपोर्ट करवाऊंगा कि मेरे साथ ये मामलात हो रहे हैं। मैं शायद किसी के ट्रैप में हूँ। खैर सुबह जब मैं अपने फ्लैट पर वापस आता हूँ और गार्ड को साथ लेकर आता हूँ कि अब कोई मसला ना हो, आकर जब मैं अपना फ्लैट चेक करता हूँ तो कोई नहीं होता। फिर अपना फोन चेक करता हूँ तो एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया होता है। इसमें मेरे बेड के साइड पर पड़ी टेबल के लास्ट वाले दराज की एक पिक्चर होती है, जिसमें एक लिफाफा होता है और इस पिक्चर के नीचे लिखा होता है, तुम्हें देखने वालों ने बहुत एंजॉय किया और तुम्हें बहुत ज्यादा टिप दी है। तुम्हारा हिस्सा इस ड्रॉ में है और उसके बाद तुम्हें तंग नहीं किया जाएगा। अब तुम रात के 2 से 3 बजे का इंतजार करना छोड़ दो। और उसके बाद जब वो लिफाफा खोलता हूँ तो उसमें डॉलर में अमाउंट होती है और फिर मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं होती। मैं नहीं जानता वो एक डार्क वेब थी जिसके ट्रैप में मैं आ चुका था। शायद लोग मुझे देख रहे थे, शायद मुझ पर कैमरे फिट कर दिए गए थे और मेरी एक एक नकलो हरकत वो सब नोट कर रहा था। वो मुझे डरा के, मुझे खौफजदा करके एंजॉय कर रहे थे। शायद ये मेरा खुद का ख्याल है और उसी का एक अमाउंट मुझे दिया गया था। मैं नहीं जानता वो सब क्या था। मानता हूँ ये कोई डरावना वाकया नहीं था, लेकिन आप ही फैसला करें और मुझे बताएं कि आखिर ये सब क्या था। इसके बाद से मेरे साथ कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, लेकिन आज भी वो वाकया याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद से मैंने एक अच्छी नौकरी पर स्विच कर लिया था, जिसके बाद से मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज हो गया। मैंने मौका देखते ही वो फ्लैट चेंज किया और एक नई जगह फ्लैट ले लिया। हाँ, लेकिन इस स्टोरी में सुनने वालों को एक नसीहत जरूर करना चाहूंगा कि जब भी कोई ऐप डाउनलोड करें तो जब हम लोग अलाउ पर अलाउ करते हैं हर चीज को, इसका ध्यान रखा करें, क्योंकि हम अपना पर्सनल डाटा भी अलाउ कर देते हैं। और शायद यही वजह थी कि मेरा हर रिकॉर्ड उनके पास था। इन्होंने मेरी हर तरह से ट्रैकिंग रखी हुई थी। तो खैर ये मेरी स्टोरी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। YouTube का बहुत बड़ा समंदर है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।